के लिए शुभकामना। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की। क्योंकि पवित्रता दिखती नहीं, इसलिए सेवा का महत्व है। और मैंने कहा सुमरन, क्योंकि ये इष्ट का दरबार है। इष्ट के दरबार से शिष्य खाली हाथ नहीं जाता है, खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए कहा जाता है, और खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए उसको। इष्ट के दरबार में खाली हाथ भी नहीं आना, और इष्ट के दरबार से खाली हाथ भी जाना नहीं। तो जो सुमरन है, वो सुमरन की जो ताकत है वो तुम्हारे पात्र में जाता है, और तुम जब वापस लौटते हो तो तुम्हें लगता है कि सद्गुरु ने मेरे पात्र में कुछ ना कुछ दिया है, मुझे खाली भेजा, इसलिए वो इष्ट है, इसलिए वो मालिक है। इसलिए वो मालिक है। अपने अंश को, अपने शिष्य को, अपने साधक को अपने दरबार से कभी खाली जाने देता नहीं है, वो उसके पात्र में जाता ही जाता। इसलिए सुमरन, इसलिए सुमरन करना, ये दो विधान है इस दरबार की यात्रा। और ये दो विधान यदि हमारे लिए सुलभ है तो ये यात्रा, सद्गुरु की दरबार की यात्रा, निश्चित रूप से उस शिष्य के लिए, उस साधक के लिए अविस्मरणीय यात्रा है। अविस्मरणीय, आनंद को देने वाली यात्रा है, अनंत अनंत कृपा को प्राप्त करने की यात्रा है। इसलिए सुमरन का भी ख्याल रखना, सेवा का भी ख्याल रखना, उनको भी हम आज स्मरण करते हैं जो हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी सेवा में जो दिन रात लगे हुए हैं, कि हमारी संगत आई है, सद्गुरु के हंस आए हैं, सद्गुरु के संत आए हैं, सद्गुरु के भक्त आए हैं, उनको, उनकी हमें सेवा करनी है। उनकी सेवा का भी हमें ख्याल रखना है कि वो भी सद्गुरु के हंस हैं और हम भी सद्गुरु के हंस हैं। जो सेवा में तत्पर हैं वो भी सद्गुरु के हंस हैं, और जिनके लिए सेवा की जा रही है वो सद्गुरु के हंस हैं। तब तो हंसा हंस मिले सुख होई। साहब कहते हैं हंस को हंस मिलते हैं तभी सुख होता है, और हंस को हंस न मिले तो कभी सुख होता नहीं है। तो सद्गुरु के दरबार का ये प्रसाद है कि इस दरबार में आप अपने को कहाँ पाते हो, ये भी ध्यान रखना। इस दरबार में ऊंचाई भी है, इस दरबार में गहराई भी है, इस दरबार में स्पेस भी है, लेकिन आप अपने को कहाँ उपस्थित पाते हो? आपकी उपस्थिति ही सारे रहस्य को दर्शाता है। आप कहाँ उपस्थित हो, किस भूमिका पर उपस्थित हो? यदि साहब के दरबार में गहराई भी है, ऊंचाई भी है और स्पेस भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति कहाँ है, तभी तुम्हारे पात्र में आएगा। आपकी उपस्थिति बहुत मूल्यवान है। आप जिस भूमिका पर उपस्थित हो उतनी ही गहराई में आप हो, उतने ही ऊंचाई में आप हो, ये साधन है। ये ऐसे ही यात्रा नहीं है, ये ऐसे ही यात्रा नहीं है। ये अनंत अनंत ज्ञान और साधन की जो भूमिका लेकर सद्गुरु कबीर साहब इस भूमि पर आए, उस भूमिका की यात्रा है। तो ये आज हम सब सद्गुरु के प्राकट्य महोत्सव के इस पावन अवसर पर यहाँ प्रत्येक साल आते हैं, और
जब आप आएं तो मन में ये भी भाव रहे कि जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे देखने को मिले वो ज़्यादा और सुंदर मिले, ज़्यादा स्वच्छ मिले, ज़्यादा पवित्र मिले। ये भाव रखना, क्योंकि आपके भाव से ही इस भूमिका का संबंध जुड़ा हुआ है। इस भूमिका का संबंध आपके भाव से जुड़ा हुआ है। जब आप वापस आएं तो आपको लगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार की यात्रा में सुमरन का लाभ ले सकूं, ये भी मन में भाव होना चाहिए। मैं जब अगली बार आऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा न कर सकूं तो दूसरे से कम सेवा लूं, ये भी भाव होना चाहिए। ये भी भाव होना चाहिए कि जब मैं अगली बार आऊं तो चलो मुझसे सेवा नहीं होती, लेकिन कम से कम ये भाव होना चाहिए कि दूसरे से ज़्यादा सेवा न लो, क्योंकि ये सद्गुरु का दरबार है। क्योंकि हम एक भक्ति के मार्ग के अनुयायी हैं। तो भक्ति के मार्ग के जो अनुयायी है, भक्ति के मार्ग के जो पथिक हैं, उनके जीवन की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं मानी जाती है। उसके जीवन की यात्रा विशिष्ट यात्रा मानी जाती है। तो जब यात्रा विशिष्ट है तो उसके साधन विशिष्ट हैं, उसके साधन भी विशिष्ट हैं, और विशिष्ट साधन ही हमारे अंदर तेज पैदा करते हैं। वो भक्ति का तेज है, वो संगत का तेज है, हम सद्गुरु के हंस हैं, उसका तेज पैदा करता है और आप तेजस्वी बनते हो। और एक बात और ध्यान रखना कि यदि माताएं आई है, पुरुष नहीं आया है, ये बात बहुत ध्यान रखना। यदि घर से माताएं आई है और पुरुष घर में है तो वो ये प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे घर से कोई गई है, वो वहाँ से आती है, तो यदि मैं उसको तौलता हूँ तो वो कितना शुद्ध है, ये इसकी प्रतीक्षा। तराजू लेकर घर में वो बैठा हुआ है, क्योंकि तुम कहीं दूसरी जगह नहीं गए हो, तुम साहेब के दरबार में गए हो, इसलिए उसके तराजू में तुम पहले से ज़्यादा शुद्ध हो, ये वो प्रतीक्षा करने के लिए बैठा है। और यदि कोई माता घर पर है, पुरुष वर्ग यहाँ आए हैं, तो वो भी तराजू लेकर बैठा है। जैसे ही तुम पहुँचते हो, तुमके ऊपर से नीचे तक वो देखती है, तुम्हारी वाणी वचन को अनुभव करती है, और अनुभव करने के बाद तुमसे भले न कहे लेकिन अपने पड़ोसी से तो कह ही दे, हाँ भाई इस बार पतिदेव गए थे तो उस संगत का असर तो दिखाई पड़ता है, क्योंकि थोड़ी क्रोध कम हुआ है, थोड़ी और बहुत सारी बातें वो जज करती है करती है ना, वो करती ही करती है। तो ये भी तुम्हारे इस यात्रा को सिर मोर बना देता है। वो चिंतन, वो वहाँ बैठे हैं, उनका चिंतन तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे इस धारा को बहुत ऊंचा उठा देता है। क्योंकि बहुत बार ये शिकायत आती है मेरे पास, क्या बताएं साहेब, आपके आगे पीछे घूमने वाला आपका सेवक घर में आता है तो लगता ही नहीं कि आपका कोई छींटा इसको पड़ा होगा ये घर में जब आता है तो लगता ही नहीं कि आपका कोई छींटा इसमें पड़ा है। तो ये गरिमा, ये उसको स्मरण रखना, तब हमारी जो हम साहेब के दरबार में हम जो यात्रा करते हैं, ये यात्रा वास्तव में केवल यात्रा नहीं है, जीवन धर्म का एक बहुत बड़ा मापक है, जिसको माप कहते हैं। देखो और बड़ा रहस्य है, तुम किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ चले गए,
तुम बाजार दुकान चले गए, तुम हिल स्टेशन में चले गए, तो परिवार वाला कभी ये नहीं सोचेगा कि तुम सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो, कभी नहीं सोचेगा, कभी वो आशा ही नहीं रखेगा। लेकिन यदि तुमने कहा कि मैं गुरु दरबार में गया हूं, तो जरूर वो आशा रखेगा कि तुम कितने % सुधरे हो, कितने % शुद्ध हुए हो, कितने % अच्छे हुए हो, वो जरूर वो आशा रखता है। तो ये कब मिलता है? ये तभी होगा जब इस दरबार में आकर तुम सुमरन से जुड़ोगे, सदगुरु के उन तारों से जुड़ोगे जो तार सदगुरु ने छेड़ा है, इसका राग सदगुरु ने छेड़ा है, उससे यदि जुड़ोगे तब उसके माप पर तुम सही उतरोगे। नहीं तो उसके माप पर आप सही उतरेंगे नहीं। इसलिए सेवा, इष्ट के सेवा किए बिना यदि हम वापस कदम बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप इष्ट और तुम्हारे जीवन के माध्यम में, यात्रा के माध्यम में बहुत बड़ा गैप रह जाता है। वो गैप दिखता नहीं है, लेकिन यदि तुम एकाग्र चित्त से सोचोगे तो वो गैप जरूर दिखाई पड़ेगा कि मैं आ तो जरूर गया, मैं गया आ तो जरूर गया, लेकिन कहीं ना कहीं से आइए आइए साहेब, बैठिए, विराजिए साहेब। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो हमारी जो यात्रा हुई है, गुरु दरबार में यात्रा जो हुई है और यात्रा से मैं वापस आया हूँ, उसके बीच में जो गैप है, वो गैप को तुम चिंतन करना। यदि उस गैप को आप चिंतन नहीं करोगे तो बात वही हो जाएगी जिसको साहेब ने कहा था, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए और मनवा तो चौदिस फिरे और ये तो सुमरन। इस साहेब ने सचेत कर दिया था। उस गैप को देखना। तुम्हारी इस यात्रा की जो टाइम लगा है, टाइम व्यतीत हुआ है, समय जो गया है, उस गैप को आपको देखना होगा कि इस गैप में कितना मेरे लिए ऊर्जा है, शांति है, सदगुरु की कृपा है। तब ये साहेब के दरबार की यात्रा, हमारे सदगुरु जिस उद्देश्य से इस धरती पर साहेब का चरण पड़ा, उस उद्देश्य में हम सफल हो जाएंगे। तो ये साहेब का दरबार है। आप जब अगली बार आए तो आपको अधिक से अधिक इसमें सूझता, पवित्रता, और इस बार यदि कोई कमी आपको दिखाई पड़ती है तो कमी को देख कर नहीं जाना। कमी को देख कर जाने से कमी कभी दूर होती नहीं है। कमी के बारे में सोच कर जाना, कमी के बारे में विचार करके जाना और कमी के बारे में भाव रख करके जाना। जो कमी दिखाई पड़ती है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में भाव रखना, श्रद्धा रखना, तो मैं समझता हूँ कि वो कमी सिमटने लगेगी, वो कमी सिमट जाएगी। लेकिन यदि हम किसी कमी को देख कर के ही चले जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में भाव नहीं रखते, तो वो कमी जस की तस रह जाती, वो कमी कभी समाप्त नहीं होती। तो ये जो हम सतगुरु के दरबार में आते हैं, दर्शन करते हैं, लाभ लेते हैं, भाव रखते हैं, ये भूमिका है। आप सब दूर दूर से संत महापुरुष आए हमारे बीच। सूरत से महंत देवेंद्र साहेब जी अभी अभी पधारे, बड़ी खुशी हुई। आप सब संत महापुरुषों का एक साथ साहेब के प्रकट महोत्सव में जो उपस्थिति है, उससे हमें गौरव मिलता है। आप सब दूर दूर से पधारे, जो संगत है, भक्त हंसजन है, इनको भी आनंद का अनुभव होता है कि एक ही जगह पर अनेक संतों का हमें दर्शन का लाभ मिल गया। तो आज उस भक्त को भी खूब खूब आशीर्वाद, जो यहाँ आए तो नहीं
लेकिन उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। भक्त श्री पालन बाई गाला मुंबई वाले, आज का प्रसाद, आज का भोजन भंडारा उस परिवार की ओर से है, लेकिन शरीर से बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। लेकिन आप सबके लिए उनकी सत्य की कमाई की प्रसादी जरूर यहाँ उपस्थित है। तो मैं समझता हूँ वो खुद एक एक कण कण में उपस्थित हैं, आपके प्रसाद के कण कण में उनके भाव, क्योंकि वो सेवा का भाव है कि मेरी सत्य की कमाई साहेब के उस प्रगट दिवस पर संत पाएं, भक्त पाएं, प्रेमी पाएं, ऐसा उन्होंने जो दान किया है, मैं समझता हूँ एक एक कण कण में वो दिल मुंबई में जरूर हैं, लेकिन कण कण में यहाँ भी हैं। उन परिवारों को आशीर्वाद और आप सब संगत यहाँ आए, सबके लिए शुभकामना। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी। साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम कर दो अपनी जिंदगी। बोलो साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी। सत्यनाम 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 बोलो, अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। सत्यनाम 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 बोलो, अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। सर को झुकाओगे तो पाप उतर जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा। सर को झुकाओगे तो पाप कट जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा। पुण्य का घड़ा भरेगा साहिब दरस देंगे, पुण्य का घड़ा भरेगा साहिब दरस देंगे। उपकार उनके हम पर बरसों बरस होंगे, उपकार उनके हम पर बरसों बरस होंगे। जीवन में तेरी खुशियाँ, जीवन में तेरी खुशियाँ, खुशियाँ भर जाए। बोलो साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी। साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम लिख दो अपनी जिंदगी। बोलो साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी बोलो, साहेब बंदगी। सत्यनाम 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 बोलो, अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। 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 उनके चरणों में आकर अभिमान भूलोगे, उनके चरणों में आकर अभिमान भूलोगे। धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे, धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे। उनके चरणों में आकर अभिमान भूलोगे,
धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे, धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे। साहब की साहबी का ही बोलबाला है, साहब की साहबी का ही बोलबाला है। वही एक मालिक है और वही रखवाला है, वही एक मालिक है और वही रखवाला है। उनके चरणों में आके, उनके चरणों में आके मिले मुक्ति। बोलो साहे बंदगी, बोलो साहे बंदगी, बोलो साहे बंदगी, बोलो साहे बंदगी। साहिब के नाम कर दो, साहिब के नाम लिख दो अपनी जिंदगी। बोलो साहे बंदगी, बोलो साहे बंदगी, बोलो साहे बंदगी, बोलो साहे बंदगी। सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम, 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 सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला, चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला। नाता गोता भीड़ छोड़ के चली देबे तय अकेला। चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला, चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला। समय ले दुनिया मां कोने बलवाना, समय बनवासी करे सीता और रामा। समय कराए काए कोई न जाना। चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला, चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला। नाता गोता भीड़ छोड़ के चली देबे तय अकेला। चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला, चार दिन के मेला रे भैया, चार दिन के मेला।
साचा, मिल जाही माटी मारे तत्व ये पांचा, गठरीला छोड़ के सब लाहे जाना। 4 दिन के